चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 14, 15, 17 या 18? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। अब देखेंगे, यह समानता के अधिकार के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अब देखेंगे, सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है या बृहस्पति है? इसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। क्या है? शुक्र है। शुक्र के वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस होने के कारण यह ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, जिससे यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। अब हम साथी देखेंगे, भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को या मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को? अगर आपको इसको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान और देश का प्रथम नागरिक होता है। कंप्यूटर का मुख्य दिमाग किसे कहा जाता है? रैम को, रोम को, CPU को, मदर बोर्ड को? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा CPU। क्या होगा? CPU होगा। यह कंप्यूटर के सभी निर्देशों, गणनाओं और डेटा नियंत्रित करने का मुख्य केंद्र होता है। विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरा, स्क्रू या रतौंधी या रिटिकेश? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी यानी रतौंधी। इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है। गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियां मुख्य क्या हैं? स्रोत हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को, 29 अगस्त को या 5 सितंबर को या 11 जुलाई को? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त को। यह दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसके भार में आकार परिवर्तन होता है, घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित होता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? हमें इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घटता है। जंग लगना एक रासायनिक क्रिया ऑक्सीकरण है। लोहा ऑक्सीजन और नमी के कारण क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिससे भार बढ़ जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यमुना या पद्मा या मेघना या सोंगपो? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये होगा पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जब गंगा, पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना आपस में मिलती हैं तो उनको संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ठीक है साथी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, द हेग में या वियना में? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द हेग। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायिक अंग है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कंप्यूटर में PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइएगा इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इसका आविष्कार एडोब कंपनी द्वारा किया गया था, ताकि फाइलों को किसी भी डिवाइस पर आसानी से देखा जा सके। अब देखेंगे साथी, मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? बताइएगा साथी। रक्तचाप को नियंत्रित करना, भोजन को पाचन में मदद करना, इस रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, हीमोग्लोबिन बढ़ाना? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 61 नंबर क्वेश्चन को हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। यह अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? बताइए। ज्योतिराव फुले, BR अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती? बताइएगा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इन्होंने महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार और दलित और महिलाओं के अधिकारों के लिए इसकी स्थापना की थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ध्वनि की तीव्रता मापने की मुख्य इकाई क्या है? बताइएगा सर। अगर आपको पता है हर्ट्ज, डेसिबल या पास्कल या वाट्स तो आप जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। अब देखेंगे, समान बातचीत की ध्वनि लगभग 30 से 40 dB
होती है, जबकि 85 dB से अधिक की ध्वनि मानव कानों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। अब हम देखेंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या विक्रमादित्य को। बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा, समुद्रगुप्त को। अब देखेंगे इतिहासकार B.A. इस्मत ने समुद्रगुप्त की महान विजयों और सैन्य कुशलताओं के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा था। यह गुप्त वंश का प्रतापी राजा था। अब देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 5 जून को या 11 जुलाई को या 16 सितंबर को। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 5 जून। अब चलते हैं आगे और देखते हैं 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान इसकी नींव रखी गई थी और पहला पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। अब देखेंगे इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। किसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, हमें इसको बताना है। किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है और इसमें आनुवांशिक पदार्थ सुरक्षित रहता है। अब देखेंगे गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन थे, कबीर दास, कालिदास, जयदेव या तुलसीदास। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा जयदेव। जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के कवि थे। इस पुस्तक में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से या थर्मामीटर से या मीटर से। बताइएगा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, बैरोमीटर। इसके आविष्कारक टोरिसेली थे। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना तूफान आने का सूचकांक होता है। अब साथी हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर होगा 1 बार। अब देखेंगे प्रस्तावना में केवल 1 बार 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा बदलाव किया गया था, जिसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। अब देखेंगे मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ से होता है, गुर्दा से, यकृत से, प्लीहा से या फेफड़े से। बताइएगा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी यकृत से। लीवर हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जिसे बाद में गुर्दा यानी किडनी छानकर मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देता है। अब देखेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन, गैनिमिया, चंद्रमा या फोबोस। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है और यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, बुध ग्रह से भी बड़ा है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी को। बताइएगा तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। अब हम साथी इसको डीप में देखेंगे। इन्होंने 1882 में स्थानीय बोर्डों की स्थापना करके भारत में पंचायती राज और नगर पालिकाओं की नींव मजबूत की थी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में IP एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है, इसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। या इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़े हर उपकरण जैसे कंप्यूटर, मोबाइल का एक अनूठा डिजिटल पहचान नंबर होता है। अब हम देखेंगे साथी रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी रक्त कणिकाएं जरूरी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं या प्लेटेक्स या प्लाज्मा। बताइएगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेज्मा। क्या होगा, प्लेटेल्स। या चोट लगने पर रक्त का भाव रोकने के लिए जाल बनाने का काम करती है। डेंगू बुखार में इनकी संख्या क्या होती है, तेजी से गिरती है। अब देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है, एशियाई शेर, एक सींग गैंडा वाला या बंगाल टाइगर या जंगली हाथी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सींग गैंडा वाला। अब देखेंगे यह असम राज्य में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अब देखेंगे किसे अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। 1976 में आधुनिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया गया। अब साथी हम 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत
की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या गंगा या सिंधु? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गंगा। इसकी कुल लंबाई 2525 मीटर है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर, जिसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी भाग 3। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसे भारत का मैगा कार्टा कहा जाता है। अब देखेंगे साथी, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0 या 5.6 या 7 या 14? बताइएगा साथी। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पीएच मान 7 होने का मतलब कि पानी उदासीन यानी नेचुरल है, ना अम्लीय और ना क्षारीय। अब साथी देखेंगे, असहयोग आंदोलन 1920 को वापस लाने का मुख्य कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड या गांधी जी का अस्पृश्यता या गोलमेज सम्मेलन? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा चौरी चौरा कांड। अब साथी देखेंगे, जनवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे आहत होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया था। लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका का पावर हाउस या आत्महत्या की थैली या कोशिका का द्वारपाल? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है साथी, आत्महत्या की थैली। इसमें तीव्र पाचक एंजाइम होते हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह थैली फट जाती है और अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देती है। अब देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के, या अकबर और इब्राहिम लोदी के, हुमायूं और शेरशाह के, या मराठा और अहमद शाह सब्दाली? बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास आप लोग जरूर करिए। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। ये गलत हो गया साथी, ये इब्राहिम लोदी और बाबर। इसे युद्ध के दरबार की जीत हुई थी। इस युद्ध में बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इब्राहिम लोदी युद्ध के दौरान में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। अब देखेंगे साथी, मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कर्निया पर या आइरिस पर या रेटिना पर या पुतली पर? मानव की आंख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमें इसको बताना है। तो बताइएगा साथी, कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, जिसमें मस्तिष्क सीधा करके अनुभव करता है। अब देखेंगे साथी, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, वाशिंगटन डीसी में या लंदन में? हमें इसको क्या करना है, बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डीसी होगा। अब देखेंगे, इसकी स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को विकास कार्यों के लिए क्या है? लोन देना। अब देखेंगे, कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप नाम क्या है? हमें इसको बताना है, यानी रैम की क्या बताना है? फुल फॉर्म बतानी है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यह कंप्यूटर की प्राथमिक और अस्थायी मेमोरी है, जिसमें कंप्यूटर बंद होते ही सारा डाटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र या बुध या वरुण? बताइएगा साथी 86 नंबर क्वेश्चन को। तो क्या है? ये बुध है। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। विटामिन सी का सबसे समृद्ध और बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत क्या है? दूध है, संतरा है, आंवला है या सेब है? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आंवला। अब देखेंगे, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्क्वी रोग होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? बताइएगा। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखेंगे, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का है, लेकिन अध्यक्षता हमेशा अध्यक्ष ही करता है। अब देखेंगे, मनुष्य के हृदय में कुल कितने चैम्बर यानी कोष्ठक होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 6 होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब हम देखेंगे, मानव हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को
आपस में मिलने से रोकते हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को, या महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को, या बाल गंगाधर तिलक को? बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब देखेंगे, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और भारत से सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरूप प्रथाओं को खत्म करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। अब देखेंगे साथी, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, D2O, या H2O2, या CO2? बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति से धीमी करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? भारत को, थाईलैंड को, लाओस को, या जापान को? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा साथी, क्या होगा? थाईलैंड होगा। क्या होगा? थाईलैंड होगा। अब देखेंगे, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पवित्र और राजकीय समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? जल प्रदूषण, वनों की कटाई, मृदा अपरदन, या वन्यजीव शिकार के लिए? बताइएगा साथी 94 नंबर क्वेश्चन को। तो ये है वनों की कटाई के लिए। आप देखेंगे 1970 के दशक में उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने नेतृत्व में ग्रामीणों ने पेड़ों को चिपक कर उन्हें कटने से बचाया था। अब हम देखेंगे साथी, नीली क्रांति का संबंध किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से है? दूध से, मत्स्य से, तिलहन से, या जूट से? बताइएगा साथी 95 नंबर क्वेश्चन को बताने का प्रयास करिए। मत्स्य उत्पादन से। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह क्रांति शुरू हुई थी। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। अब देखेंगे साथी, कंप्यूटर में WW का आविष्कार किसने किया था? हमें इसको बताना है। तो किसने किया था? ऑप्शन बी। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। WW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसने इंटरनेट की दुनिया का चेहरा बदल दिया। अब देखेंगे, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तुंत किस धातु का बना होता है? नई क्रेम का, या तांबा का, या टंगस्टन का, या लोहा का? बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है साथी? ये बेंगलुरु में है। अगर आप लोग जानते हो तो जरूर बताइएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अब हम साथी देखेंगे, ओजोन परत हमारी त्वचा की रक्षा सूर्य के किन किरणों से करती है? किससे करती है? हमें बताना है। तो किससे करती है? परावैंगनिक किरणों से करती है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। यदि ये किरणें सीधे पृथ्वी पर आ जाएं तो त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ सकती हैं। अब साथी 1000 नंबर क्वेश्चन पर, यानी 100वां क्वेश्चन है, हमने इस सीरीज का 1000 क्वेश्चन पूर्ण करा दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह ऐतिहासिक नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, या लाला लाजपत राय? अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर कमेंट में आप लोग जरूर बताना है। ठीक है साथी, इसका राइट आंसर किसमें आपको बताना है? कमेंट में जरूर बताना है। किसमें बताना है? कमेंट में आप लोग जरूर बताना है। अब हम साथी आपको मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद साथी।